नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और इन परिणामों के इंतज़ार में थोड़ा परेशान भी होंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है इन दोनों भर्तियों के फाइनल रिजल्ट को लेकर। और ये भर्तियां भी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। अगर मैं वीडियो भर्ती की बात करूं तो लगभग 6 साल की ये भर्ती हो चुकी है। और अगर मैं वन दरोगा भर्ती की बात करूं तो 2 से ढाई साल की ये भर्ती भी हो चुकी है। तो इन दोनों भर्तियों के अंतिम परिणाम का इंतज़ार, यानी कि भर्तियों के फाइनल होने का इंतज़ार आप सभी को बहुत लंबे समय से है। तो फिलहाल आज का जो अपडेट है इन दोनों भर्तियों को लेकर, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा और एकदम मुद्दे की बात कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन दरोगा भर्ती के फाइनल रिजल्ट और इसके फाइनल कट ऑफ को लेकर। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं 701 पदों की ये भर्ती है वन दरोगा की, जिसमें सब कुछ हो चुका है। अब इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होना है। तो सबसे पहले खबर ये है कि इस भर्ती का अंतिम परिणाम कब तक आएगा। देखिए, अगर मैं अंतिम परिणाम की बात करूं तो इसका अंतिम परिणाम की जो जानकारी मिली है यूपीएससी से, वो ये है कि इस भर्ती का फाइनल परिणाम सितंबर तक जारी होगा। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप इसका अंतिम परिणाम मान के चल सकते हैं। ठीक है, और अगर स्थितियां कुछ ठीक रहीं तो हो सकता है थोड़ा सा उससे पहले भी जारी हो जाए, अगस्त लास्ट में भी जारी हो जाए। बाकी फ़िलहाल जो जानकारी आयोग से है वो सितंबर की है। देखिए, यूपीएससी है, स्थितियां कभी भी चेंज हो सकती हैं। आप अगर यूपीएससी के साथ जुड़े हो तो जानते होगे बेहतर। ठीक है, बाकी फ़िलहाल जो जानकारी है वो सितंबर शुरुआत की है ना। लेकिन अगर यूपीएससी कुछ और तेज़ काम करता है तो हो सकता है अगस्त लास्ट में आपको खुशखबरी मिल जाए वन दरोगा वालों को। तो ये तो है वन दरोगा अंतिम परिणाम का, अगर कब तक जारी होगा ये आपको बता दिया मैंने। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना रहेगा। देखिए, इसके अंतिम कट ऑफ को लेकर आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ और हिंट यही है कि 75 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 75 पॉइंट समथिंग जो होगा इसका जनरल का अंतिम कट ऑफ होगा। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई और सवाल इस भर्ती को लेकर रह गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंतिम कट ऑफ क्या रहेगा आपको बता दिया, और इसका परिणाम कब तक आएगा वो आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात है वीडियो री एग्ज़ाम का अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा। देखिए, इसका जो अंतिम परिणाम है इसके परिणाम पर काम लगातार जारी है। ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशखबरी है कि यूपीएससी इस भर्ती के अंतिम परिणाम पर पूरा ज़ोरों के साथ काम कर रहा है। और वो भी जानता है कि 6 साल की ये भर्ती हो चुकी है, अब इस भर्ती का फाइनल होने का समय आ जाना चाहिए। तो वीडियो री एग्ज़ाम वालों, बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपके परिणाम पर लगातार काम जारी है। और पूरी उम्मीद करिए कि जुलाई में आपको हर हाल में वीडियो का अंतिम परिणाम देखने को मिल जाए। ठीक है, देखिए, यूपीएससी ने जो शासन को सभी भर्तियों का ब्यौरा भेजा था, उस भर्ती ब्यौरे में हर भर्ती के परिणाम और परीक्षा की बात करी गई थी। लेकिन देखिए, उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ बिल्कुल वो सही है। जो यूपीएससी के अंदर की खबर है, जो आज तक की न्यूज़ है वही आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल अंदर चल रहा है, जेन्युइन। ठीक है, जुलाई में आप पूरी उम्मीद करिए कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम का अंतिम परिणाम जारी हो जाएगा। और रही बात जुलाई में किस डेट तक जारी होगा, वो जानकारी भी आपको बहुत जल्द मेरे द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, रही बात इसका अंतिम कट ऑफ को लेकर, तो इसका जो अंतिम कट ऑफ रह सकता है वो 210। ठीक है,
से 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर रह सकता है या 1 नंबर नीचे हो सकता है, यानी कि 210 के आसपास ही इसका अंतिम कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, जनरल का। रही बात वेटिंग लिस्ट की, देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर छात्रों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। देखिए अगर मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो वेटिंग लिस्ट आने का चांस मुझे ना के बराबर ही लग रहा है, ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने 4000 प्लस छात्रों को डीवी के लिए लिया था और वैकेंसी कितनी है 1953। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी ट्रिपल एससी को इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट की आवश्यकता है। और अगर 1% वेटिंग लिस्ट की आवश्यकता पड़ी तो अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही इसमें सेकंड लिस्ट आएगी, है ना। अगर सारी सीट नहीं भर पाई, कुछ छात्रों को डीवी के टाइम बाहर किया गया, कुछ को ट्रिपल सी की वजह से बाहर किया गया, है ना, किसी के पास ट्रिपल सी लास्ट डेट से पहले का नहीं था, है ना, कोई नकल में पकड़े गए। अगर इन सभी छात्रों को बाहर करने के बाद अगर फिर भी सीट खाली बचती हैं तो उस कंडीशन में अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही यूपी ट्रिपल एससी एक वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है ना। लेकिन मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, मैं आपको किसी भी धोखे में रखना नहीं चाहता हूँ। वेटिंग लिस्ट आने के चांस केवल 1% ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका इन दोनों भर्तियों के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर यूपी ट्रिपल एससी से मुझे कुछ और अपडेट मिलेगा तो वो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।